नमस्कार साथियों, मेरा नाम शांतनु अनुपम सोनी है। मैं वैसे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं करंटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बूंदे पॉडकास्ट में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो अभी इतने बड़े तो कुछ हुए नहीं हम कि बहुत ज़्यादा कुछ बता पाएँ, सीख ही रहे हैं अभी। और एक अभिनेता का काम ऐसा है कि ज़िंदगी भर वो सीखता रहता है, सीखना जारी होता है। जब भी हम कोई नया किरदार करते हैं तो फिर से ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो बात की जाए भारत रंग महोत्सव की, तो भारत रंग महोत्सव जिसे हम शॉर्ट में भारंगम भी कहते हैं, वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। और हम लोग बेहद खुश हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि हम भारत रंग महोत्सव का हिस्सा हो पा रहे हैं एज स्टूडेंट्स। तो इस बार भारत रंग महोत्सव में हमारे जो डायरेक्टर हैं चितरंजन त्रिपाठी सर, उनकी मुहिम थी कि हर बार बाहर से लोग आकर यहाँ पे परफॉर्म करके जाते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं करते। तो इस बार से वो चाह रहे थे कि बच्चे यानी पूरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इवन रेपेटरी, वो भी इस बार हर जगह परफॉर्म करे। तो सेकेंड ईयर की तरफ से हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया था वो है ख्वाबे हस्ती। ये एक पारसी नाटक है। इसे निर्देशित किया है हेमा मैम ने, हेमा सिंह जी, जो कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं और एनएसडी की पास आउट भी हैं। तो इस प्ले का प्रोसेस हमारा बहुत ही बढ़िया था। ये जो है ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं है जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं या जैसा कि आमतौर पर आप थिएटर में देखते हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग का एक चलन होता है, तो रियलिज्म की मतलब ऐसा लगे ही ना कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, एकदम एकदम रियल रहना, ट्रुथफुल रहना। बट ये जो पारसी शैली है, इसमें कहा ही जाता है कि आप दिखाइए, ऐसा दिखाओ कि तुम एक्ट कर रहे हो, यानी लगना चाहिए कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोजमर्रा का जीवन हम देख रहे हैं। तो अगर जैसा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आई लव यू, अगर मैं आपसे प्यार का इजहार करना चाहता हूँ तो असल में कोई ऐसा ही कहेगा कि आई लव यू, बट पारसी में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ जाने मन। तो इस तरह से यानी एक एग्जैजरेटेड नहीं कहेंगे, बट इट्स टाइप ऑफ फॉर्म जिसमें पूरा दिल खोल के करना पड़ता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो देवेंद्र राज अंकुर सर ने की थी उनके समय में। तो उनका कहना था कि जब इस तरह का एक एग्जैजरेटेड या ऐसा फॉर्म जिसमें एक्टर पूरा दिल खोल के अपना अभिनय करता है, तो उससे एक्टर की सारी इनिबिशंस हट जाते हैं। जो भी उसका थोड़ा बहुत डर हो, जो संकोच हो, वो हट जाता है, निडर हो जाता है, एक तरह से बेशरम हो जाता है और परफॉर्म करता है। तो ख्वाबे हस्ती जो है ये नाटक आगा हश्र कश्मीरी जी ने लिखा है। और पारसी नाटक इसलिए कहते थे क्योंकि पारसी लोग जो थे, पारसी बिजनेसमैन, उन्होंने ये शुरुआत की थी। पारसी नाटकों की अगर हम बात किए जाएं तो इसकी शुरुआत करीब 1850s के दौरान से है इंडिया में। तो इस नाटक का उगम ऐसे हुआ कि उस समय जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश का राज था यहाँ पर। तो ब्रिटिशर्स अपने वहाँ से ट्रूप्स बुलाया करते थे। तो शेक्सपियरियन प्लेज और मॉलियर के प्लेज उस टाइम इंडिया में होते थे वहाँ के एक्टर्स द्वारा। तो हमारे जो रईस वर्ग हैं, एलीट क्लास लोग, पारसी लोग, वो लोग जाके देखते थे और बोलते थे कि हम हमारे लोगों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुहिम लाई कि चलिए अपनी भाषा में। तो पहले शुरुआत हुई गुजराती में, उर्दू में, और इस तरह से शुरुआत हुई पारसी नाटक की। तो ये बहुत एक प्रोफेशनल किस्म का थिएटर था कि इसकी टिकटें बिकती थी, लोग आके इसमें से जो है वो स्टारडम की शुरुआत हुई। जैसा कि अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर साहब जो हैं, पृथ्वीराज कपूर साहब पारसी थिएटर की अमानत हैं हमारे पास बॉलीवुड में। तो बहुत ही कमाल एक इकोनॉमिक किस्म का फॉर्म था कि लोग जाते थे और उससे उनका घर चलता था। तो एक्टिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन जो है ये पारसी नाटक ने इंडिया को दिया। और बहुत ही कमाल की शैली है, सब कुछ एग्जैजरेटेड है, पूरे आपके कॉस्ट्यूम्स जो हैं एकदम चटक मटक चमकदार कि देख के एकदम इंसान ऐसा हो जाए कि वाह कितना खूबसूरत है। तो इस तरह का एक उसका ऑरा है उस प्ले का। और बड़े खुशकिस्मत है हम लोग कि हमें ये मौका मिल पाया। अभी मैं यहाँ पे एनएसडी में पढ़ रहा हूँ। तो एनएसडी का जो सिलेबस है वो इस तरह का है कि यहाँ पे हर तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी एक बड़ी सी थाली है, 56 भोग हैं उसमें, आप सब कुछ लीजिए, सब कुछ ग्रहण कीजिए और फिर यहाँ से निकलने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। जैसे कुछ लोग हैं हमारे, वो यहाँ से तुरंत निकल कर सिनेमा की ओर रुख कर देते हैं। जैसे हमारे जितने भी आप फेमस हमारे सेलिब्रिटीज़ को जानते हो, चाहे वो नवाज सर हों, चाहे वो पंकज त्रिपाठी सर हों, ये सब लोग का इनका फिक्स था कि एनएसडी के बाद हम लोग फिल्मों में जाएंगे। लेकिन बहुत लोग थिएटर करना चाहते हैं, तो अलग अलग किस्म के थिएटर हैं, कोई फिजिकल थिएटर है, कुछ वर्बल थिएटर है। तो यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है, उसमें से आप चुनें और फिर उसको करें। और बस यहीं पे बड़ों का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। तो बस कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ छोटा मोटा अपना नाम कर पाएँ और एनएसडी का नाम और ऊँचा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।